अच्छा कर रहे होंगे, और लगातार आप जो लगातार सीखने की कोशिश करते हैं फ्रेंड, तो ये बातों से ही मुझे पता चलता है कि रियली यू आर वेरी मच सीरियस टू हैव दिस टाइप ऑफ ट्रेडिंग मार्केट, एंड आप यहाँ पे बड़ा प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमने लास्ट वीक से एक नए सर्किल की शुरुआत की थी, जिसमें हमने बेसिक्स कंसेप्ट को, बहुत सारी चीजों को सीखा, और आप में से बहुत सारे लोग उस क्लासेस को अटेंड कर चुके हैं फ्रेंड। जब हमने अपना लास्ट डे किया, यानी कि हमने वेडनेसडे का जब सेशन किया था फ्रेंड, तो मैंने आपको उसमें सिखाया था कि ये जो एप्लीकेशन आपके स्क्रीन पे है, ट्रेडिंग व्यू, इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, और आपने इंडिकेटर कैसे लगाया जाता है फ्रेंड, टूल्स का कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये तमाम चीजों को हमने सीखा था। आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड, ये टॉपिक है कि ये जो आपके स्क्रीन पे चार्ट बने हुए हैं, ये जो स्क्रीन पे कैंडल्स बने हुए हैं फ्रेंड, ये कभी हाई जाते हैं, कभी लो जाते हैं, कभी ये बुलिश हो जाते हैं, कभी बियरिश हो जाते हैं। तो इन्हें एग्जैक्टली कैसे समझना चाहिए, तो आज मैं आपको जिस टॉपिक में ले जा रहा हूं फ्रेंड, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये मैं आपके स्क्रीन पे ही आपको दिखाऊंगा, और कोशिश कीजिएगा कि आप अपना डायरी और पेन मेरे साथ लेकर बैठे फ्रेंड, क्योंकि अब मैं कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा, और उन स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको मार्केट को कैसे रीड करना है। हाउ डू यू नो कि प्राइस कब बुलिश होगी, कब बाय में बैठना चाहिए, हाउ डू यू नो कि प्राइस कब बियरिश होगी, ये सारी चीजों को हम सीखने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है फ्रेंड, वो टॉपिक है मार्केट स्ट्रक्चर। अच्छा, मैं इसे पीपीटी पे नहीं दिखा रहा हूँ फ्रेंड। रीजन क्या है? पीपीटी पे मैं दिखाऊंगा तो वो डमी हो जाएगा फ्रेंड। मैं आपको रियल मार्केट में इन चीजों को दिखाऊंगा। पहले मैं आपको एक वर्चुअल ग्राफ यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ भी इसे दिखाऊंगा। तो मार्केट का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। अच्छा, सवाल क्या आता है कि जब हम ट्रेडिंग करने के लिए स्क्रीन के सामने बैठते हैं फ्रेंड, तो हर ट्रेडर, वर्ल्ड का कोई भी ट्रेडर हो फ्रेंड, उसके सामने दो इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन होता है कि क्या मुझे बाय करना चाहिए या मुझे सेल करना चाहिए। पहला ये सवाल सभी को आता है। और दूसरा ये सवाल आता है कि अगर मुझे मार्केट का डायरेक्शन पता चल गया कि वो बुलिश होगा या बेरिश होगा, तो हाउ डू आई नो कि मुझे एंट्री कब करना है और एग्जिट कब करना है। यानी कंक्लूजन ये है फ्रेंड, कि अगर ट्रेडर को ये दो सवालों के जवाब सही तरीके से मिल गए, तब तो वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएगा। पहला सवाल बुलिश या बेरिश, और दूसरा सवाल एंट्री एंड एग्जिट। तो आज का जो टॉपिक है फ्रेंड, ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। ये दो डाउट्स जो ट्रेडिंग के दौरान हर ट्रेडर की लाइफ में आता है, या हर ट्रेडर के ट्रेडिंग के दौरान ये चीजें होती है फ्रेंड, और वो आज आपका क्लियर हो जाएगा। तो व्हेन टू एंटर टू इनटू द बाय ट्रेड, और व्हेन टू गो फॉर सेल, और एंट्री एग्जिट कहाँ करना है फ्रेंड, स्टॉप लॉस टारगेट्स कैसे लगाएंगे, वो सारी चीजें आज हम बिल्कुल पहली नजर में क्लियर करने वाले हैं। ओके, अब आ जाते हैं फ्रेंड कि मार्केट का डायरेक्शन, यानी मार्केट में ट्रेंड कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, मार्केट में तीन प्रकार के ट्रेंड होते हैं। या तो प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी फ्रेंड, और अगर प्राइस ऊपर की तरफ जाती है, तो इसे हम कहते हैं अप ट्रेंड का मार्केट। इस ट्रेंड को हम कहते हैं अप ट्रेंड का मार्केट। या फिर दूसरा ये होगा फ्रेंड कि प्राइस नीचे की तरफ जाएगी। जब प्राइस नीचे की तरफ जाती है, तो हम इसे कहते हैं बियरिश, या फिर हम इसे कहते हैं डाउन ट्रेंड का मार्केट। हम इसे कहते हैं फ्रेंड डाउन ट्रेंड। और कोशिश कीजिएगा कि मेरे साथ आप इन सभी चीजों को नोट करें फ्रेंड, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के स्ट्रक्चर को रीड करना। तो या तो प्राइस अप ट्रेंड होगी फ्रेंड, या तो प्राइस डाउन ट्रेंड में होगी, या तीसरा भी होता है फ्रेंड कि प्राइस जो है वो साइडवेज मूव करती है, ना ही अप ट्रेंड ना ही डाउन ट्रेंड। और जब प्राइस आपको एक हॉरिजॉन्टल चलती हुई दिखाई देती है, तो इसे हम कहते हैं फ्रेंड साइडवेज मार्केट, या हम इसे कहते हैं कंसोलिडेशन। इसे हम कहते हैं कंसोलिडेशन, या आप इसे साइडवेज भी कह सकते हैं। तो मार्केट के डायरेक्शन आपने देखे फ्रेंड, मार्केट के तीन डायरेक्शन है, या तो प्राइस बुलिश होगी, या बियरिश होगी, या साइडवेज होगी। तो सबसे पहले समझते फ्रेंड, अगर प्राइस बुलिश होती है, तो हाउ डू वी नो कि मार्केट कितने देर तक बुलिश रहेगा। हाउ डू वी नो कि मार्केट कब अपना ट्रेंड चेंज करेगा। तो ये सभी चीजों को सीखने के लिए फ्रेंड हम स्टेप बाय स्टेप एक चीजों पे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अप ट्रेंड के मार्केट पे। फॉर एग्जांपल, प्राइस यहां से देखिए फ्रेंड अप ट्रेंड में जा रही है,
एक हाई बना रही है, फिर एक रिट्रेसमेंट कर रही है, फिर एक हाई बना रही है, फिर रिट्रेसमेंट कर रही है, फिर हाई बना रही है। और इस तरीके से ये प्राइस फ्रेंड कभी भी एक लाइन में ये ऊपर नहीं जाती। ये लगातार यहाँ पे जिगजैग करते हुए आपको ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई देगी। जब इस तरीके का चार्ट आपको दिखाई देता है तो आप ये समझ सकते हैं कि मार्केट बुलिश है, और इस वक्त मार्केट के अंदर जो मोमेंटम है फ्रेंड वो बायर्स के हाथ में है। तो अब हम कुछ टेक्निकल वर्ड्स को सीखने वाले हैं फ्रेंड। आप में से बहुत सारे ट्रेडर नए होंगे, तो इन टेक्निकल वर्ड्स को बहुत ध्यान से सीखना, क्योंकि मैं जब आपको कल से एडवांस कोर्स में एंटर करवाऊंगा तो ये शब्द वहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ओके। तो जब प्राइस ने एक हाई बनाया फ्रेंड, तो इसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं हायर हाई। तो ये क्या बना आपका हायर हाई। तो इसके बाद ये जितने भी हाईज आपको दिखाई दे रहे हैं फ्रेंड, जो पिछले हाई से ऊपर की तरफ बनते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं हायर हाईज। ओके। ये जितने भी हाईज है फ्रेंड ये हायर हाई है। जब प्राइस करेक्शन करती है फ्रेंड, करेक्शन का मतलब होता है हायर हाई बनाने के बाद अप ट्रेंड के मार्केट में जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव होती है, उसे हम कहते हैं फ्रेंड हायर लो। तो यू कैन सी इट हियर, ये क्या बना, ये बना आपका हायर लो। तो ये ऊपर की तरफ जितने भी करेक्शंस है फ्रेंड, या जितने भी रिट्रेसमेंट है, या हम इसे पुल बैक भी कह सकते हैं फ्रेंड, आप चाहे जो भी नाम दे दीजिए, ये सारे हायर लोज हैं। तो आपने देखा फ्रेंड प्राइस क्या कर रही है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हाई, इस तरीके से प्राइस अप ट्रेंड में जा रही है। सो अब सवाल ये आता है कि ये कब तक अप ट्रेंड में जाएगी, हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट कब तक बुलिश होगा, या हमें कहां से ट्रेड को क्लोज कर देना है, सेल में कैसे बैठेंगे फ्रेंड। तो ध्यान दीजिएगा, जब जब मार्केट अपने हाईज को ब्रेक करता है फ्रेंड, जैसे प्राइस ने देखो यहाँ पे अपने हाई को ब्रेक किया, पिछले हाई को ब्रेक किया, तो इसे हम ट्रेडिंग की लैंग्वेज में कहते हैं फ्रेंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। हम इसे ट्रेडिंग की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी प्राइस ने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। अगेन आप देखेगा, जब प्राइस ने ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक किया फ्रेंड, तो उसने एक नया हाई बनाया, ऊपर जाके वो वाला हाई भी ब्रेक हुआ, तो अगेन हम कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर प्राइस ने एक और हाई को ब्रेक किया फ्रेंड, अगेन हम कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और प्राइस ने फिर एक हाई को ब्रेक किया, तो यहाँ पे अगेन हम कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो जब तक ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनते रहेंगे फ्रेंड, तब तक मार्केट का जो मोमेंट है वो बुलिश रहने वाला है, ये आपको समझ में आना चाहिए। अब आ जाते हैं फ्रेंड, एक और टेक्निकल वर्ड हम सीखेंगे यहाँ पे, ऐसा क्यों होता है। प्राइस क्यों फ्रेंड एक लाइन में बुलिश नहीं जाती, वो हमेशा अप डाउन अप डाउन अप डाउन करते हुए बुलिश क्यों जाती है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है फ्रेंड। तो ध्यान से देखिएगा, जब मार्केट ने बुलिश स्टार्ट किया था, यानी नीचे से हम बात कर रहे हैं फ्रेंड, तो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे प्राइस की जो कीमत थी फ्रेंड, मतलब जो एसेट की कीमत थी वो $100 थी। तो बहुत सारे लोगों ने $100 में बाय किया होगा फ्रेंड। जब लोगों ने $100 में बाय किया तो प्राइस वहां से बढ़ने लगी, और ये जो पहला वाला हायर हाई है फ्रेंड, हम एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि यहां आने तक उस एसेट की कीमत $110 पे पहुंच गई, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उसे खरीदा, तो उसकी वैल्यू बढ़ने लग गई फ्रेंड। अब ऐसे बहुत सारे ट्रेडर होते हैं फ्रेंड कि जिन्होंने $100 में खरीदा और $110 हो गया, तो उनको $10 का प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो अपनी ट्रेड को क्लोज कर देते हैं, यानी बाय साइड के प्रॉफिट को वो बुक कर लेते हैं। इन लोगों के प्रॉफिट बुक करने की वजह से जो बायर्स का मोमेंटम था फ्रेंड, वो अब कम पड़ने लग जाता है, और प्राइस को और ऊपर ट्रैवल करने के लिए वहां पे पीछे क्लाइंट्स नहीं है फ्रेंड, वहां पे खरीदने वाले नहीं है, इन्वेस्टर नहीं है। और सेलर भी ये देखते हैं कि $110 की चीज हो गई है, तो अब इसे बेचने में उन्हें प्रॉफिट मिलेगा, और यहां पे एंट्री कर जाते हैं फ्रेंड सेलर्स। तो जब सेलर एंट्री करते हैं, तो वही $110 का जो एसेट था फ्रेंड, वो नीचे गिरकर $105 पे पहुंच जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं 105। अब होगा क्या, जिन लोगों ने 110 में बेचा था फ्रेंड, उन्होंने 105 यहाँ पे कीमत हो गई, तो उन्हें $5 का प्रॉफिट हो गया, तो उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। बायर्स ने देखा फ्रेंड कि $100 की चीज अभी $105 पे है, तो यहां से खरीदने का राइट टाइम है। फिर ये हायर लो पे कुछ लोगों ने वापस बाय कर लिया, और अब की बार फ्रेंड ये जो बायर्स यहाँ पे आए, तो प्राइस यहाँ पे बढ़कर चली गई $130 पे।
तो ये जो हायर हाई देख रहे हो फ्रेंड, यहाँ पे $130 का प्रॉफिट हो गया। तो जिन लोगों ने 105 में खरीदा था फ्रेंड, उनके तो यहाँ पे $25 का प्रॉफिट है, वो बुक करके बाहर निकल गए। सेलर ने एंट्री की फ्रेंड, मार्केट को नीचे लेकर आए, फिर हायर लोस पे बायर ने एंट्री की, हायर हाई पे सेलर ने एंट्री की, अगेन हायर लो पे बायर ने एंट्री की। और यही वजह होती है फ्रेंड कि ये जो प्राइस है ये जिगजैग करते हुए ऊपर जाता है, क्योंकि यहाँ पे बायर और सेलर लगातार मार्केट को डाइवर्ट करते रहते हैं। अब एक एग्जांपल और लेते हैं कि जो सबसे ऊपर वाला हाई है फ्रेंड, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वही एसेट जो $100 का था, अब वो $200 पे पहुंच गया, ऑलमोस्ट डबल हो गया फ्रेंड। अब इससे क्या होता है कि मार्केट में जितने भी बायर्स थे उन्होंने देखा फ्रेंड ऑलमोस्ट $100 का प्रॉफिट हो गया, तो बायर का जो क्वांटिटी होता है फ्रेंड, या बायर की जो साइड होती है वो यहाँ पे अब कम होने लग जाती है। लाइक 10-20% ही यहाँ पे बायर बचते हैं, क्योंकि वॉल्यूम जस्ट डबल हो गया था, प्राइस जस्ट डबल हो गई थी, सारे ट्रेडर प्रॉफिट में थे फ्रेंड, तो वो अपने प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं। और साथ ही साथ क्या होता है फ्रेंड, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, मुझे चैट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सवाल ये है फ्रेंड कि आप जब किसी भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हैं या शॉपिंग मॉल में जाते हैं या फिर आप ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर पे जाते हैं फ्रेंड, तो आप कौन सी चीज खरीदना पसंद करते हो? डिस्काउंटेड वाली या एक्सपेंसिव वाली चीज खरीदना पसंद करते हो? कैन यू टेल मी इन चैट बॉक्स फ्रेंड? क्योंकि जो आप बाजार में खरीदते हो ना फ्रेंड, वैसी खरीद बिक्री यहां पर भी करनी पड़ती है, वही साइकोलॉजी आपको वहां पर भी यूज करना पड़ता है। यस माही, यस आरपी, यस सूरज, बिल्कुल करेक्ट। जब हम कहीं भी जाते हैं और अगर हमें खरीदना होता है, पर्टिकुलरली बाय करना होता है, थैंक यू एवरीबॉडी, प्रतिभा, साहिल, योगेश, निशा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का रिप्लाई देने के लिए। तो वहां पे हमारा नेचर क्या होता है, हम वही चीज खरीदे जो डिस्काउंटेड है। अब आप सोचिए, जब ये जो मार्केट था फ्रेंड $100 पे, तो ये डिस्काउंटेड था इसीलिए खरीदा। अब ये 200 पे पहुंच गया तो ये एक्सपेंसिव हो गया फ्रेंड, अब इसे खरीदते नहीं है, खरीदते नहीं है। अब आप मुझे ये चीज बताओ फ्रेंड, मान लीजिए आपको अपनी कोई टू व्हीलर जो है सेकेंड हैंड बेचनी है, या आपको अपनी फोर व्हीलर बेचनी है, या आपको अपना कोई भी सामान बेचना है फ्रेंड, तो आप उसे डिस्काउंटेड करके बेचना चाहोगे या एक्सपेंसिव करके बेचना चाहोगे? सेलिंग कब करते हैं फ्रेंड आप उसे, डिस्काउंट में या एक्सपेंसिव में? यस, प्रीमियम में बेचते हैं फ्रेंड, हम एक्सपेंसिव में उसे बेचते हैं। तो सवाल ये आता है कि मार्केट में भी यही थ्योरी आपको इस्तेमाल करनी है। जब भी आपका सेलिंग करने का मन करे तो ये जरूर देख लेना कि प्राइस महंगी होनी चाहिए, प्रीमियम होनी चाहिए, तब आप बेचिए। जब भी मार्केट गिरता है फ्रेंड, तो कोशिश कीजिए आप वहां पे खरीदिए जहां पे मिनिमम आपको प्राइस मिल रही है, डिस्काउंटेड प्राइस मिल रही है। ओके, तो ये वजह थी फ्रेंड कि मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो हायर हाइज एंड हायर लो बनाता है। अब आ जाते हैं दूसरी चीज पे। देखिए, जब प्राइस, मार्केट का जो डायरेक्शन है वो बुलिश है, और ऐसे में जो मार्केट को बुलिश करती है फ्रेंड, जो वेव्स हम कहेंगे, इन्हें हम वेव्स कहते हैं, या फिर आप कहें कि जो मार्केट की मूव आपको बुलिश दिखाई दे रही है फ्रेंड, इन्हें हम टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं इम्पल्सिव मूव। इसे हम कहते हैं इम्पल्सिव मूवमेंट फ्रेंड। तो यहाँ पे प्राइस क्या कर रही है, प्राइस बुलिश है और वो बना रही है इम्पल्सिव मूव। तो जो ये हायर लो से लेकर हायर हाई के बीच का जोन होता है फ्रेंड, ये सारे जोन बनते हैं इम्पल्सिव मूव। तो ये जो आप जितने भी जोन्स देख रहे हो, जोन कह लीजिए या आप इसे वेव्स भी कह सकते हैं फ्रेंड, तो ये जितने भी वेव्स हैं ये सारे आपके इम्पल्स मूव हैं। ओके, ये सारे क्या है, आपके इम्पल्स मूव हैं। तो अप ट्रेंड के मार्केट में जो ट्रेंड अप ट्रेंड को फॉलो कर रही है उसे हम इम्पल्सिव मूव कहते हैं। लेकिन इसके जो अपोजिट डायरेक्शन की मूवमेंट होती है फ्रेंड, यानी कि हायर हाई से हायर लो के बीच की, इस मूवमेंट को हम कहते हैं करेक्टिव मूवमेंट। और मैं आपको चैलेंज करता हूं फ्रेंड कि अगर आप में से कोई पुराना ट्रेडर भी है, तो ये पूरे टॉपिक को ध्यान से समझना, आपको कुछ ऐसी बात बहुत इंपॉर्टेंट मिलने वाली है जो आपने पहले कभी शायद सुनी भी नहीं होगी फ्रेंड, या माइट भी आपने कभी कभी इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया होगा। इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो ये वाली जो मूव बनी फ्रेंड, हमारी करेक्टिव मूव बनती है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ट्रेंड अप ट्रेंड है फ्रेंड, और अप ट्रेंड के मार्केट में जो अपोजिट डायरेक्शन की मूवमेंट होती है उसे हम कहते हैं करेक्टिव मूवमेंट्स। तो ये क्या है, करेक्शन बन रहा है फ्रेंड, ये क्या है, करेक्शन बन रहा है। अब इसी से मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड कि मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई कैसे क्रिएट होते हैं।
और आप अपनी ट्रेडिंग को कैसे करोगे। ठीक है, तो अभी तक आपने देखा फ्रेंड, एक अप ट्रेंड का मार्केट है, हायर हाई हायर लो बन रहे हैं। जब जब प्राइस अपने हाई को ब्रेक करेगी तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनेगा। अप ट्रेंड के मार्केट में जो मूवमेंट अप ट्रेंड को फॉलो कर रही है फ्रेंड, वो इंपल्सिव हो जाएगी। जो मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है वो करेक्टिव हो जाएगी। यहां तक आपको बातें समझ में आ चुकी होंगी। अब ये देखते हैं फ्रेंड कि जब हम हायर लोस पे होते हैं, यानी कि यहां पे जब होते हैं फ्रेंड, तो यहां पे आपने अभी अभी देखा था कि मैक्सिमम जो ट्रेडर होते हैं वो यहां से बाय करना पसंद करते हैं, क्योंकि प्राइस जो है फ्रेंड वो यहां से बुलिश जाती है, यहां पे मैक्सिमम बाय करते हैं। तो हम इस जोन को कहते हैं डिमांड जोन। इसे हम कहते हैं फ्रेंड एक डिमांड जोन। अगेन आप ऊपर देखेगा, प्राइस ने जब यहाँ पे करेक्शन किया, नीचे की तरफ आई, तो ये जोन बन गया आपका फ्रेंड डिमांड जोन। आप और ऊपर आ जाइए, प्राइस ने यहां पर फ्रेंड एक बार और करेक्शन किया, तो जब जब मार्केट करेक्शन करेगा तो वहां पे बायर्स की एंट्री होगी फ्रेंड। और बायर्स जो है वो इस मार्केट को ऊपर ले जाने का काम करते हैं, और इन लेवल्स को हम कहते हैं डिमांड जोन। ठीक है, आप ट्रेडिंग करने वाले फ्रेंड, तो आपको डिमांड, सप्लाई, सपोर्ट, रेसिस्टेंस सारी चीजें पता होनी चाहिए। अब मेरा एक सवाल है और बड़े ध्यान से सुनिएगा, यहां पे जब मार्केट ने $200 को रीच किया फ्रेंड, इसके बाद प्राइस देखो लो बनाए, हायर लो बना रही है। फिर यहां पे फ्रेंड इसने एक लोअर हाई लिया, और प्राइस ने अभी यहां तक मूवमेंट की है। तो ये जो मूवमेंट आप देख रहे हो फ्रेंड, मेरा सवाल आपसे ये है, क्या ये मूवमेंट हमें मैसेज दे रहा है कि मार्केट का जो अप ट्रेंड था वो खत्म हो गया? क्योंकि आप देखिए फ्रेंड, ये जो हायर हाई है ऊपर ब्रेक नहीं हो रहा है, तो क्या हम इसे ट्रेंड चेंज समझ सकते हैं? कैन यू टेल मी यस या नो इन चैट बॉक्स? क्या हम इसे ट्रेंड चेंज समझ सकते हैं फ्रेंड? थोड़ा ईमानदारी से जवाब दीजिए, क्योंकि मैंने कहा ना, आप में से कोई पुराना ट्रेडर भी है ना, तो वो इसे ध्यान से सुनना फ्रेंड कि क्या गलतियां हम ट्रेडिंग में कर रहे हैं। यस, तो मुझे यहाँ पे 95% रिप्लाई ये मिल रहे हैं, यस। 95 नहीं, 99% रिप्लाई यस है फ्रेंड। नहीं फ्रेंड, ये जवाब गलत है। मैं आपको यही सिखा रहा हूं, मार्केट स्ट्रक्चर को रीड कैसे करना। ये गलत जवाब है। यहां पे ट्रेंड चेंज नहीं होता है। तो ट्रेंड चेंज का डेफिनेशन क्या है फ्रेंड, वो समझिएगा। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, तो टू कंसेक्यूटिव हाईज, यानी कि जो सबसे ऊपर वाले दो हाई बनते हैं फ्रेंड, जैसे अभी हमारे सामने ये दो हाई सबसे ज्यादा ऊपर हैं, तो हम इसे कहते हैं टू कंसेक्यूटिव हाईज। तो ये दोनों हाई के बीच का जो लो है फ्रेंड, यानी कि ये वाला हायर लो, जब तक ये हायर लो ब्रेक नहीं होगा, तब तक मार्केट का ट्रेंड चेंज आप नहीं कह सकते। ये होती है फ्रेंड ट्रैप। ये बड़े बैंक आपको इस तरीके का मोमेंट दिखाते हैं, जहां आप ट्रैप में फंसते हैं, और इसके बाद ये वापस ऊपर ले जाते हैं प्राइस को, और एक न्यू हाई क्रिएट कर देते हैं फ्रेंड। और आप देखोगे यहां पे फिर से एक बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन जाएगा, प्राइस ने एक न्यू हाई क्रिएट किया, यानी कि वो अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी। तो ऐसा बीच में ये जो लो बना था फ्रेंड, ये फेक लो होता है। मैं आपको यही सिखाने जा रहा हूं। ये ट्रैप होता है, जिस ट्रैप में रिटेल ट्रेडर को फंसाया जाता है। तो देखिए, आज का पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना है कि अगर मार्केट को अपने स्ट्रक्चर को अप ट्रेंड में शिफ्ट करना होगा, तो टू कंसेक्यूटिव हाई के बीच का लो जब ब्रेक होगा, तभी वो स्ट्रक्चर को शिफ्ट करेगा। अब आप देखिएगा फ्रेंड, यहाँ पे ये सेकेंड लास्ट वाला हाई, और अब एक मार्केट ने न्यू हाई बना लिया, तो ये हो गए टू कंसेक्यूटिव हाईज। इनके बीच का जो लो बनेगा फ्रेंड, वो समवेयर यहां पे बनेगा। और जब ये लो ब्रेक होगा, तब आप कह सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो आपने कुछ भले गलत जवाब दिया फ्रेंड, बट नो वरी, आप यहाँ पे सीखने आए हैं। ये हायर हाई बनाने के बाद प्राइस अगर हायर लो को ब्रेक करके समझ लेते हैं यहां पे आ गई फ्रेंड, तो ये बन गया आपका लोअर लो। अब आपका जो टेक्निक्स है फ्रेंड, वो सारी चेंज हो जाएगी। अब हम कहते हैं प्राइस ने बना लिया लोअर लो। तो प्राइस ये जो लोअर लो बनाएगी फ्रेंड, यहां से एक बार वो फिर करेक्शन करेगी, फिर ये ऊपर की तरफ जाएगी, लोअर हाई, फिर नीचे आएगी फ्रेंड, लोअर लो, फिर करेक्शन करेगी, लोअर हाई, फिर नीचे आएगी, लोअर लो। और इस तरीके से प्राइस जो है फ्रेंड, वो लगातार डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड, जब मार्केट ने
अपने रीसेंट 2 कंसेक्यूटिव हाइज के बीच का ये वाला जब लो ब्रेक किया था, तो हम इसे कहते हैं वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर। इसे कहते हैं फ्रेंड चेंज ऑफ कैरेक्टर। और अगर कैरेक्टर चेंज हुआ है तो इसका मतलब मार्केट का जो अप ट्रेंड है अब वो डेफिनेटली यहां से डाउन ट्रेंड में जाना शुरू कर देगा। तो आई होप सो फ्रेंड, आपको कंटिन्यू अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल रहा है तो इसका मतलब प्राइस जो है वो अपने ट्रेंड को कंटिन्यू फॉलो करेगी फ्रेंड। लेकिन अगर आपको अचानक चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल जाता है तो समझ जाना कि यहां से ट्रेंड जो है अब चेंज होने वाली है। अब यहाँ पे शुरू हो गया फ्रेंड डाउन ट्रेंड का मार्केट। तो डाउन ट्रेंड के मार्केट में पहले मार्केट बनाएगी लोअर लो, और आप नीचे की तरफ जितने भी लोज देख रहे हैं फ्रेंड ये सभी लोअर लो होते हैं, क्योंकि ये अपने से पीछे वाले लो के नीचे बनते हैं, इसीलिए हम इन्हें लोअर लोज कहते हैं फ्रेंड। ओके, तो ये तमाम क्या बन रहे हैं, ये सारे आपके लोअर लोज बन रहे हैं। इसके बाद लोअर लो के बाद जब प्राइस करेक्शन करने ऊपर की तरफ जाती है, यानी बुलिश होती है फ्रेंड डाउन ट्रेंड के मार्केट में, तो इसे हम कहते हैं लोअर हाई। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड कि लोअर हाई क्या है, हायर हाई किसको बोलते हैं, है ना, डाउन ट्रेंड में लोअर लोज एंड लोअर हाइज कैसे बनेंगे, ये सारी चीजें आपको समझनी है। अब आ जाते हैं फ्रेंड थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जब मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाया तो इसका मतलब है मार्केट का पहला कैरेक्टर था बुलिश, अब वो चेंज हो गया और मार्केट का दूसरा कैरेक्टर है बियरिश। अब जब प्राइस यहां पे अपने लोअर लो को ब्रेक करेगी फ्रेंड, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद अगर वो अपने लो को ब्रेक कर रही है तो इसका मतलब है फ्रेंड वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना रही है। फिर प्राइस नीचे आई फ्रेंड, इसने अपने लोअर लो को ब्रेक किया, अगेन हम कह सकते हैं कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। फिर से प्राइस नीचे आई, उसने अपने लो को ब्रेक किया, अगेन हम इसे कह सकते हैं कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अब ऐसे में फ्रेंड ट्रेंड हो गया है डाउन ट्रेंड। तो डाउन ट्रेंड के मार्केट में लोअर हाई से लेकर लोअर लो के बीच का जो जोन होता है फ्रेंड, इस जोन को कहते हैं हम इंपल्सिव मूव। इंपल्सिव मूव का सिंपल मतलब मैंने आपको बताया फ्रेंड, जिस डायरेक्शन का मार्केट होगा उस डायरेक्शन में बनने वाली जो मूवमेंट होती है उस मूव को हम कहते हैं इंपल्सिव मूव। तो यहाँ पे ये तमाम जो मूवमेंट्स आप देख रहे हो फ्रेंड, ये तमाम जो डाउन ट्रेंड को ले जा रही है मार्केट लोअर हाई से लोअर लो के बीच की, ये सभी मूवमेंट है आपकी इंपल्सिव मूव। अब ऐसे में जो अपोजिट डायरेक्शन की मूवमेंट है, यानी कि लोअर लो से लोअर हाई के बीच की मूवमेंट, इसे हम कहते हैं करेक्टिव मूव। ओके, तो इंपल्सिव क्या है फ्रेंड, करेक्टिव क्या है, ये आप बराबर सारी चीजों को समझते जाइएगा। तो ये हो जाएंगे फ्रेंड आपके करेक्टिव मूव। और ये जो प्राइस है फ्रेंड, ये लगातार इंपल्स और करेक्शन बनाते बनाते नीचे आती है। तो आपको ये भी आइडेंटिफाई करना है कि इंपल्स क्या है, और आपको ये भी आइडेंटिफाई करना है कि करेक्शन किसे कहते हैं फ्रेंड। तो ये जो मूव है लोअर लो से लेकर लोअर हाई के बीच में, ये सारे के सारे आप इसे करेक्शन कह सकते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ हम बढ़ने वाले हैं फ्रेंड। आई होप सो कि अभी तक का सेशन आप एंजॉय कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि मार्केट में बाय कब की जाती है, सेल कब की जाती है। अब ध्यान से देखेगा, यहाँ पे जो लास्ट वाला आपको ये हायर लो मिला था फ्रेंड, जिसे हम डिमांड कहते हैं। आप देखिए इसी डिमांड पे जब मार्केट पहुंचा फ्रेंड, तो ये डाउन ट्रेंड का मार्केट था। फिर प्राइस ने यहां से रिवर्सल क्यों बनाया, क्यों प्राइस ने करेक्शन किया ऊपर की तरफ, इसका रीजन ही होता है फ्रेंड कि जिन लोगों ने यहाँ पे मान लो $200 पे सेल किया था, वो प्राइस यहाँ पे आते आते $180 पे आ गई, तो सेलर्स ने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, बाहर निकल गए फ्रेंड। और क्योंकि ये डिमांड जोन था, ट्रेडर देख रहे हैं चार्ट पे कि यहां से पहले भी मार्केट बुलिश गया है, इसीलिए यहां से बायर्स की एंट्री होती है फ्रेंड, और मार्केट यहां से बुलिश जाता है। आप अगेन देखिएगा कि यहाँ पे डिमांड जोन था, यहां तक मार्केट बियरिश रहा, लेकिन यहां से बायर्स ने एंट्री शो की फ्रेंड। आप यहां भी देखिए, ये डिमांड जोन था, यहां से बायर्स ने एंट्री शो की। आप अगेन देखेगा फ्रेंड, ये एक डिमांड जोन था, यहां से फिर बायर्स की एंट्री बन सकती है। लेकिन ओवरऑल आपको ध्यान रखना है फ्रेंड कि ट्रेंड क्या है, ट्रेंड है चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी कि डाउन ट्रेंड। और डाउन ट्रेंड के मार्केट में फ्रेंड बाय नहीं किया जाता, डाउन ट्रेंड के मार्केट में आपको सेल करनी होती है। तो अब सवाल आता है कि जैसे अप ट्रेंड के मार्केट में
हम हायर लोज से फ्रेंड ट्रेड लेते हैं, ये हायर लोज से हम बाय करते हैं। तो वैसे ही डाउन ट्रेंड के मार्केट में आपको लोअर हाई से सेल करना होता है, यानी कि करेक्शन के बाद। तो देखिए फ्रेंड, कंक्लूजन के तौर पे मैं आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। जब भी आपको बाय करना है अप ट्रेंड में, तो आपको करेक्शन का इंतजार करना चाहिए, करेक्शन के बाद आप बाय करेंगे। और जब भी आप कोई सेलिंग की ट्रेड करना चाहते हैं डाउन ट्रेंड के मार्केट में, तो यहां पर भी आपको करेक्शन करने देना है। जब प्राइस करेक्शन कर लेगी, उसके बाद अगर आप सेल में बैठेंगे, तो आप विनिंग प्रोबेबिलिटी की ट्रेड आइडेंटिफाई कर पाओगे। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, आई होप सो अभी तक आप बातों को समझ रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे होता क्या है फ्रेंड। यहाँ पे होता ये है कि जब प्राइस ने ये डिमांड से बुलिश लिया फ्रेंड, फिर मार्केट देखेगा उसी जोन पे जब नीचे आई फ्रेंड, जैसे मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ एक बार। लेट मी डू इट रेड कलर। आप देखिएगा फ्रेंड, पहले ये डिमांड जोन था, और जब प्राइस ने इस डिमांड को यहाँ पे ब्रेक कर दिया, तो यही डिमांड जोन कन्वर्ट हो गया, और अब वो बन जाएगा आपका सप्लाई जोन। इसे कहते हैं सप्लाई। और हम हमेशा जो ट्रेड करते हैं फ्रेंड, वो सप्लाई से हमें ट्रेड करनी होती है। तो ये बन गया फ्रेंड आपका वही डिमांड कन्वर्ट हो गया सप्लाई में। आप अगेन देखिएगा, यहाँ पे मार्केट ने लोअर हाई पे जब बाय किया था, और जब प्राइस ने नीचे आकर फ्रेंड यहाँ देखिएगा जब इसे ब्रेक कर दिया, तो फिर करेक्शन उसी सप्लाई जोन पे लिया फ्रेंड, और वहां से प्राइस ने डाउन ट्रेंड लिया है। ये दिन भर बनता है फ्रेंड, मार्केट में हर टाइम फ्रेम पे ये चीजें आपको मिलेगी। जब जब आप डिमांड दिखेगा तो वहां पे लोग बाय करते हैं, सप्लाई दिखेगा तो लोग सेल करते हैं फ्रेंड। लेकिन आप क्योंकि आईपी प्रॉप फंड के एजुकेशनल यूनिवर्सिटी से सीख रहे हैं, तो आपको ये समझना चाहिए कि डाउन ट्रेंड के मार्केट में हम सिर्फ सेलिंग करेंगे, और सेल करने के लिए जो मार्केट में प्रीवियस डिमांड जोन होगा फ्रेंड, वही डिमांड जोन आगे जाके सप्लाई जोन बनता है, और आपको प्राइस को करेक्शन करने देना है, और उसके बाद ही आप इस ट्रेड में एंट्री करोगे। ओके, आई होप सो फ्रेंड, यहां तक आप बातों को समझ पा रहे हैं। अगर यस, तो एक बार चैट बॉक्स में आप यस लिख सकते हैं, ताकि मैं आपको अब लाइव मार्केट पे इन्हीं चीजों को एक्सप्लेन करूं एक बार। ओके, और आप चाहें फ्रेंड तो मेरे स्क्रीन का स्क्रीनशॉट भी ले लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग की साइकोलॉजी क्या होती है फ्रेंड, वो समझिए। ट्रेड कहाँ से लेनी होती है वो समझिए। मार्केट में एक्सपेंसिव एंड डिस्काउंट प्राइजेस को आप समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको लाइव चार्ट पे ले चलता हूं। अब ये चीजें जो हमने यहाँ पे एक वर्चुअल करी थी फ्रेंड, यही हम अब प्रैक्टिकल करते हैं एक बार। एग्जाम्पल लेते हैं कि मेरे स्क्रीन पे बाय डिफॉल्ट जीबीपी यूएसडी का चार्ट लगा हुआ है फ्रेंड, और यहीं से हम अब इन इम्पल्सिव और करेक्टिव मूव्स और डिमांड सप्लाई के बारे में थोड़ा सा प्लान करेंगे। सबसे पहले आप देखिए, मैं यहाँ पे नीचे से ऊपर की तरफ शुरू करता हूँ, लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ हम जाएंगे। तो जब मार्केट ने नीचे से ऊपर की तरफ ट्रैवल करना शुरू किया था फ्रेंड, तो आप यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले प्राइस ने अपने ये लोअर हाई को यहाँ पे ब्रेक किया था। उससे पहले अगर आप देखो तो मार्केट का जो ट्रेंड था फ्रेंड, वो समवेयर आप डाउन ट्रेंड देख रहे हो। तो डाउन ट्रेंड में जब आपका लोअर हाई ब्रेक हुआ यहाँ पे फ्रेंड, तो इसे हम कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी कि डाउन ट्रेंड से मार्केट अब अप ट्रेंड में शिफ्ट होगा, तो ये बनेगा चेंज ऑफ कैरेक्टर। इसके बाद देखिए फ्रेंड, फिर यहाँ पे एक प्राइस ने हाई बनाया, वो हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ, तो इसे हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगेन प्राइस ऊपर गई, इसने एक न्यू हाई बनाया था, वो हाई भी यहाँ पे ब्रेक हो गया, तो इसे हम कहते हैं फ्रेंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, इसके बाद प्राइस कंटिन्यू ऊपर जा रही है फ्रेंड, और आप यहां भी देखिएगा प्राइस ने एक और हाई को ब्रेक किया, तो हम इसे फिर से नाम देंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यानी जब तक ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनते रहेगा फ्रेंड, तब तक मार्केट का ट्रेंड जो है वो बुलिश रहेगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज को समझिएगा, मार्केट का ट्रेंड क्या है फ्रेंड, बुलिश। तो ऐसे में ये जो मूव बन रही है, ये मूव बन रही है फ्रेंड इंपल्सिव मूव, ये मूव है आपकी करेक्शन। अगेन मार्केट ने बनाए इंपल्शन, अगेन करेक्शन, अगेन बनाए इंपल्शन।
तो हमें जो ट्रेड लेनी होती है फ्रेंड, वो करेक्शन के बाद ट्रेड लेनी होती है, ठीक है। अब आप तीसरी चीज देखिएगा, जब मार्केट ने यहाँ पे ये वाला बॉस बनाया था फ्रेंड, नीचे वाला ये जो बॉस आप देख रहे हो, तो इन बॉस में जो सबसे लोएस्ट कैंडल थी, सबसे नीचे वाली कैंडल थी फ्रेंड, ये कैंडल थी आपका डिमांड जोन। ये कैंडल क्या थी फ्रेंड? डिमांड, क्योंकि मार्केट ने यहां से बाय की मोमेंट बनाई थी, तो ये बन गया आपका डिमांड। अगेन आप देखेगा फ्रेंड, यहां पे जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना, तो इसमें जो सबसे लोएस्ट कैंडल है, सबसे नीचे वाली जो कैंडल है, ये बन जाएगी आपका फिर से एक डिमांड जोन। फिर मार्केट ने ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया, तो यहां पे जो लोएस्ट कैंडल है, ये बन जाएगी आपका डिमांड जोन। और जब तक मार्केट इन डिमांड जोन को ब्रेक नहीं करेगा फ्रेंड, तब तक मार्केट का डाउन ट्रेंड हो गया, ये हम नहीं कह सकते। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं कैंडल्स को प्ले कर रहा हूं फ्रेंड। ये वाला भी हाई ब्रेक हुआ, तो मतलब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाएगा। तो लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है। और आप देख रहे हो फ्रेंड, प्राइस को ऊपर जाना था, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर जाना था, लेकिन यहाँ पे जो लास्ट हाई बना, इसे मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। और सिमिलरली आप ये देखो, प्राइस जो है अभी आपके डिमांड जोन पे स्टैंड कर रही है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है फ्रेंड कि या तो प्राइस इस डिमांड जोन से ऊपर जाएगी, न्यू हाई बनाएगी, या यहाँ पे दूसरी पॉसिबिलिटी है कि प्राइस इसे ब्रेक कर देगी फ्रेंड, और ये डिमांड जोन इनवैलिड डिमांड जोन बन जाएगा। ओके, तो लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड। और आपने देखा, प्राइस ने इस डिमांड जोन को रिस्पेक्ट नहीं दिया। तो अब ये मतलब मत समझना फ्रेंड कि ये डिमांड जोन खत्म हो गया, ये इनवैलिड हो गया, बल्कि आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो डिमांड जोन है, ये आगे फ्यूचर का सप्लाई जोन भी बन सकता है। प्राइस लोअर लो बना चुकी है फ्रेंड, यू कैन सी इट हियर। हायर लो को ब्रेक करके यहां पे जो आपको नीचे की तरफ शैडो दिखाई दे रहा है, ये लोअर लो है, और लोअर लो का मतलब है डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो चुका है। क्योंकि यहां पे देखिए फ्रेंड, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है। अप ट्रेंड के मार्केट में मार्केट ने हायर लो को अगर ब्रेक कर दिया, तो इसे हम वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं, और चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब ही है कि यहां से डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। तो अगर आपको यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल जाता है फ्रेंड, तो अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये बात सेव कर लेना कि अब आप जो भी ट्रेड लोगे वो सेलिंग की लोगे, और तब तक आपको सेलिंग करनी है जब तक नया चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं बन जाता है। ओके, तो लेट्स सी फ्रेंड यहाँ पे क्या होता है। प्राइस नीचे गई, आप देखिए आपके सप्लाई जोन पे आई फ्रेंड, और उसी सप्लाई जोन पे एक करेक्शन करने के बाद आपने देखा क्या हुआ। आप देखिए फ्रेंड यहां पे क्या हुआ, इसी सप्लाई जोन पे करेक्शन करने के बाद आप यहां पे सेलिंग की ट्रेड में बैठेंगे, और आपका जो टारगेट होगा फ्रेंड, वो नेक्स्ट डिमांड जोन जो नीचे रखा है, वो आपका टारगेट होगा। आपने यहां से सेल की ट्रेड लेनी है, मैंने बताया ना, आपको लोअर लो पे ट्रेड नहीं करनी है फ्रेंड। आपको जब भी सेलिंग की ट्रेड लेनी है, तो वो लोअर हाई पे ट्रेड करनी है। अभी हम थोड़ी देर पहले वर्चुअल इन्हीं चीजों को सीख रहे थे, अब आप प्रैक्टिकल सीखिए फ्रेंड। तो आपने यहाँ पे सेल की, नेक्स्ट डिमांड जोन आ गया, पॉसिबिलिटी है कि यहां से फ्रेंड बायर एंट्री करेंगे, प्राइस रिएक्ट कर सकती है, आप अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाएं, या फिर आप अपने स्टॉप लॉस को भी ट्रेलिंग कर सकते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड, क्या मार्केट इस डिमांड से बाय जाता है या इसे भी रिस्पेक्ट नहीं देता है। लेट्स सी व्हाट हैपन हियर। और आपने देखा फ्रेंड, ये डिमांड जोन पे मार्केट आया जरूर, लेकिन इसे ब्रेक करके नीचे से लिक्विड को स्वीप किया गया है। अगर जो ट्रेडर यहाँ पे बाय लिमिट की ट्रेड, मतलब हम एडवांस ट्रेड भी करते हैं फ्रेंड, बाय लिमिट सेल लिमिट बाय स्टॉप सेल स्टॉप, तो जिन ट्रेडर ने यहाँ पे बाय लिमिट की ट्रेड लगाई होगी फ्रेंड, पहले मार्केट नीचे गया, उनका स्टॉप लॉस हिट किया, लिक्विडिटी ग्रैब की फ्रेंड, और लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद प्राइस ने उसे वापस से ब्रेक कर दिया, और ये डिमांड जोन भी रिस्पेक्टेड नहीं रहा। अब अगर ये डिमांड जोन रिस्पेक्टेड नहीं रहा फ्रेंड, तो क्या ये इनवैलिड हो गया? नहीं फ्रेंड, ये इनवैलिड नहीं है। अब यही डिमांड जोन आपका फ्यूचर का सप्लाई बन जाएगा। और अगर आप लाइव चार्ट पे इसी तरीके से डिमांड सप्लाई, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, लोअर हाई लोअर लोज एंड हायर हाई हायर लोज, ये सारी चीजों को डिफाइन करते चलोगे फ्रेंड, मेरा दावा है फ्रेंड, आप ट्रेडिंग में कभी भी गलती नहीं करोगे। वो अलग बात है
कि एक्यूरेसी कैसे आएगी वो मैं आपको सारी चीजें आगे सिखाने ही वाला हूं फ्रेंड। लेकिन ये बेसिक कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा कि आपको ट्रेड कैसे करनी चाहिए और कहां से करनी चाहिए। नाउ लेट्स सी, इसके नीचे की तरफ एक और डिमांड रखा है फ्रेंड। हमारे सामने ऊपर सप्लाई है, नीचे डिमांड है। आप देखिए क्या हुआ, प्राइस ने करेक्शन किया। करेक्शन क्यों है? क्योंकि ये डाउन ट्रेंड का मार्केट है। डाउन ट्रेंड में लोअर लो जो बनता है फ्रेंड, ये इंपल्सिव मूव है, लोअर हाई करेक्शन है। लोअर लो इंपल्सिव है, लोअर हाई करेक्शन है, लोअर लो इंपल्सिव है। अभी हमने इन सारी बातों को सीखा था। तो अब पॉसिबिलिटी है कि ये मार्केट सप्लाई जोन पे आ गया है, तो यहां से सेलिंग की ट्रेड मिलनी चाहिए। और ये लाइव मार्केट आपके सामने है फ्रेंड, जीबीपी यूएसडी का। और आप देख रहे हो एक रेड कैंडल यहां पे बन गई। तो ये रेड कैंडल क्यों बनी फ्रेंड? क्योंकि जब ये डिमांड जोन मार्केट ने ब्रेक कर दिया था तो कुछ ट्रेडर्स ने यहां से सेल लिमिट की ट्रेड लगाई होगी फ्रेंड। उनके स्टॉप लॉस ऊपर होंगे, उनका टारगेट नीचे की तरफ होगा। तो ये जो बड़े प्लेयर होते हैं फ्रेंड, ये सप्लाई जोन पे जो लोग पहले से लिमिट ऑर्डर्स की ट्रेड छोड़ देते हैं, पहले उनका लिक्विड ग्रैब किया यहां से। और अब आपको जो प्राइस दिखाई देगी फ्रेंड, वो यहां से यहां तक जाते हुए डेफिनेटली आपको मिल जाएगी। ये है फ्रेंड एंटायर ट्रेडिंग की एक स्ट्रैटेजी, एंटायर मार्केट को समझने का एक तरीका। और मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड कि जितने सरल और आसान शब्दों में मैंने आपको सिखाने की कोशिश की, आपने इनको एंजॉय भी किया होगा। तो मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई करें फ्रेंड, क्या ये बातें आपको समझ में आई, या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपके, या इससे रिलेटेड कोई डाउट्स है फ्रेंड? कैन यू टेल मी इन चैट बॉक्स, डू यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग? यस, वेरी गुड, वेरी गुड, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। बस इसे सिर्फ सुनना नहीं फ्रेंड, इसे अपनी लाइव ट्रेडिंग के दौरान भी आप ध्यान रखिएगा, आपको कभी भी लॉसेस नहीं होंगे। ये एक बहुत अच्छा तरीका है मार्केट के स्ट्रक्चर को रीड करने का, मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई को समझने का। और सिमिलरली आप इसके अंदर ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे मैं देख रहा हूँ सूर्या ने हैंड रेस किया है, तो सूर्या आपके कुछ सवाल हैं तो मैंने आपको अनम्यूट किया, आप अपने सवाल पूछ लीजिए, मुझसे डाउट्स पूछ लीजिए। सूर्या आप अपने, मेरी तरफ से अनम्यूटेड हो, आप अपना माइक्रोफोन खोल सकते हो। तमन्ना, तमन्ना आपने भी हैंड रेस किया है, मैंने आपका भी माइक्रोफोन खोला है, आप भी बात कर सकते हो। हाँ जी सर, मैं ये कह रही हूँ जैसे हम ट्रेडिंग व्यू में वो लगाते हैं टूल्स, क्या डिमांड एंड सप्लाई का टूल्स लगता है कि हमें खुद ही फाइंड आउट करने पड़ती है डिमांड है सप्लाई है? देखो, वो इंडिकेटर की अगर आप बात करोगे तो ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर अवेलेबल है, बट मैं कहूंगा आप उन पे ट्रस्ट ना करें, क्योंकि वो कैलकुलेशन बेस्ड इंडिकेटर होते हैं, वो आपको वो परफेक्शन नहीं देंगे। जैसे अभी मैंने देखो यहाँ पे कोई इंडिकेटर नहीं लिया, अपने हाथ से ड्रॉ किया, तो ये परफेक्शन है एकदम, है ना? तो टूल्स मिल जाएंगे आपको इंडिकेटर में, आप इंडिकेटर में सर्च करोगे डिमांड एंड सप्लाई के इंडिकेटर, तो बहुत सारे मिल जाएंगे, बट उस पर भरोसा मत करना, वो आपको प्रॉफिट नहीं दिला पाएंगे। ओके सर। यस 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 यस, सूर्या, डू यू वांट टू से समथिंग और शैल आई कंटिन्यू? चलो, सूर्या शायद अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, माइक्रोफोन तो मैंने उनका खोल दिया था, बट नो प्रॉब्लम। चलो काशिफ जी, आपने अप्रिशिएट किया, बेहतरीन लैंग्वेज लैंग्वेज एंड इजी टीचिंग है। और मेरा नेचर भी है फ्रेंड, मैं चाहता हूँ कि ना मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को यूज़ ना करूँ और लोगों को समझ में नहीं आए, ऐसा नहीं हो। बस मार्केट बहुत खूबसूरत है, आप आसान शब्दों में से सीखते चले जाइए एंड डेफिनेटली यू विल गेट रिजल्ट इन दिस मार्केट। अब आ जाते हैं फ्रेंड, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। और अभी हमने सीखा डिमांड एंड सप्लाई। अब हम बात करते हैं फ्रेंड सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बारे में। आपने सपोर्ट रेसिस्टेंस भी सुना होगा। कई ट्रेडर को तो ये भी नहीं पता फ्रेंड कि सपोर्ट रेसिस्टेंस एंड डिमांड सप्लाई ये एक है या ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो मैं आपको पहले सिंपल शब्दों में बता दूं, जब हम डिमांड एंड सप्लाई को ड्रॉ करते हैं फ्रेंड, तो आपने देखा होगा हम पूरा एक जोन ड्रॉ करते हैं। एक पूरा जोन होता है फ्रेंड, अगर मैं ये जोन की बात करूं तो 1.2616 से लेके 1.2638, यानी 21 पिप्स का ये पूरा रेक्टेंगल है फ्रेंड। इसकी जो चौड़ाई है वो 21 पिप्स की है। इसका मतलब हमें ये 21 पिप्स के अंदर एग्जैक्टली ये पता नहीं होता कि हमें ट्रेड कहां से लेनी होती है ना? ट्रेड का तो कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा, एक पर्टिकुलर प्राइस होगा। अब ये 21 पिप्स का जो रेक्टेंगल है, इसमें हम ट्रेड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे फ्रेंड, ये दूसरा सवाल आ जाता है। तो इसका जो जवाब है वो है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस फ्रेंड।
तो ये जितने भी डिमांड एंड सप्लाई जोन होते हैं ये हमें मदद करते हैं ये बताने में कि बाय कहां से करनी है और सेल कहां से करनी है। ये पहला सवाल मैंने आपको सॉल्व कर दिया। दूसरा सवाल है कि एंट्री कहां पे करेंगे और एग्जिट कहां पे करेंगे फ्रेंड। ये आपको पता चलेगा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की वजह से। तो सपोर्ट रेसिस्टेंस क्या होते हैं? सपोर्ट रेसिस्टेंस एक लाइन होती है, एक सिंपल लाइन होती है फ्रेंड। जैसे अगर मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये सपोर्ट कही जाएगी, सिंगल लाइन, क्योंकि यहाँ पे सिंगल प्राइस पॉइंट को हम इंडिकेट कर पाते हैं। तो अब मैं आपको 6 स्टेप्स नोट डाउन करवाऊंगा फ्रेंड। मैं आपको वो 6 स्टेप्स लिखवा देता हूं, पहले आप लिख लीजिए उसे। और उन स्टेप्स को जब हम चार्ट पे फॉलो करेंगे तो हम चार्ट पे, लाइव चार्ट पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल। तो हाउ टू आइडेंटिफाई सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल, ये भी नोट डाउन कर लीजिए। ओके, हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल। तो सबसे पहले फ्रेंड आपको ड्रॉ करना है स्विंग हाई एंड स्विंग लो। मैं आपको प्रैक्टिकल ड्रॉ करके दिखाऊंगा, पहले आप लिख लीजिए। दूसरा आपको ड्रॉ करना है फ्रेंड मल्टीपल मल्टीपल रिजेक्शंस। तीसरा आपको ड्रॉ करना है ऑब्वियस एंड इजी टू स्पॉट। ऑब्वियस एंड इजी टू स्पॉट। नंबर 4, एक्टेड एज बोथ सपोर्ट एंड resistance, acted as both support and resistance. Number 5, recently respected or formed. Recently respected or formed. And number 6, swing high, swing low, multiple rejections, obvious and easy to spot, acted as both support and resistance, recently respected, and drastic movement. Drastic move. ये 6 पॉइंट्स है फ्रेंड जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको जस्टिफाई करवाऊंगा कि एक प्रॉपर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को ड्रॉ करने के लिए अगर आपने इन 6 पॉइंट्स को अपने डेस्कटॉप पे रखा फ्रेंड, तो आप मार्केट की हर एक मूव और हर एक प्राइस को कैच कर सकते हैं। तो पहले आप इसे लिख लीजिए जल्दी से, स्विंग हाई स्विंग लो। फिर दूसरा लिखिए फ्रेंड मल्टीपल टाइम रिजेक्शन हमें चेक करना है। तीसरा हमें चेक करना है फ्रेंड ऑब्वियस एंड इजी टू स्पॉट, इसका मतलब क्या होता है। फिर हमें चौथा पॉइंट चेक करना है एक्टेड एज बोथ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, वो कौन से जोन होंगे। फिर हम देखेंगे रिसेंटली रिस्पेक्टेड और फॉर्म्ड क्या है, और ड्रास्टिक मूवमेंट किसे कहते हैं फ्रेंड। तो आई होप सो कि आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले चुके होंगे फ्रेंड। तो अब ये 6 के 6 पॉइंट मैं आपको चार्ट पे अप्लाई करूंगा और आप देखना फ्रेंड वहीं पे जाके मार्केट आपको रिएक्शन और रिजेक्शन करती हुई मिलेगी। तो नोटेड हो गया फ्रेंड? तो एक बार मुझे बता दीजिए, नोटेड? यस, जल्दी कीजिए फ्रेंड, हमारे पास 10 मिनट का समय है ना। नोटेड, चलो ग्रेट, नोटेड। अब ये 6 पॉइंट्स को हम ले जाते हैं सीधा चार्ट पे, आ जाते हैं फ्रेंड इसी चार्ट पे, और इस पे हम वो 6 पॉइंट्स कैसे आपको ड्रॉ कर रहे हैं फ्रेंड, मैं आपको वो बताने की कोशिश करूंगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हम यहां से चार्ट को कट कर देते हैं और आप देखना कि फ्यूचर में इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली ट्रेड आपको कैसे मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे स्क्रीन पर फ्रेंड 4 घंटे का चार्ट है, तो मैं इसी 4 घंटे के चार्ट पे ये 6 के 6 पॉइंट्स को उतारूंगा। मेरा सबसे पहला पॉइंट था कि देखिए यहाँ पे अभी प्राइस, मान लो यहाँ पे प्राइस चल रही है, ये करंट प्राइस है मार्केट का। तो यहां से मुझे ट्रेड को आइडेंटिफाई अगर करना है तो पहला पॉइंट है स्विंग हाई। तो ये पूरे चार्ट में जो सबसे हाई स्विंग था फ्रेंड वो देखिए यहाँ पे बना था। तो ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन वहां पे ड्रॉ कर दी, ये है मेरा स्विंग हाई। और इस पूरे चार्ट पे जहां पे प्राइस है उसके नीचे की तरफ अगर मैं आ जाऊं तो मुझे ये वाला लो दिख रहा है फ्रेंड, तो मैंने यहां पर भी एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये है स्विंग लो।
तो सबसे पहला पॉइंट है फ्रेंड स्विंग हाई एंड स्विंग लो को ड्रॉ करना। दूसरा पॉइंट है इनके बीच में देखिए आपको ऐसे कई हायर हाइज एंड हायर लो और बियरिश मार्केट के लोअर लोज एंड लोअर हाई दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने मल्टीपल टाइम फ्रेंड अपने डायरेक्शन को चेंज किया है। तो दूसरा पॉइंट है मल्टीपल रिजेक्शन। तो आपको ऐसे स्विंग्स को एक साथ इकट्ठा करना है जहां पे आपको मल्टीपल रिजेक्शन मिल रहे हैं फ्रेंड। जैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ये मल्टीपल रिजेक्शन क्यों है आप ध्यान से देखिएगा। यहां देखिए फ्रेंड प्राइस ने यहां से नीचे डाउन ट्रेंड में जाना शुरू किया था, तो ये एक प्रकार का क्या है रेसिस्टेंस लेवल है। यही रेसिस्टेंस लेवल को फ्यूचर में देखिए फ्रेंड यहां से मार्केट बुलिश किया, फिर आप देखिए इसी रेसिस्टेंस लेवल से मार्केट बुलिश किया, अगेन रेसिस्टेंस से बुलिश गया, और देखिए फ्रेंड उसी लेवल से फिर मार्केट बेरिश गया। तो ये क्या है एक मल्टीपल टाइम रिजेक्टेड लेवल है फ्रेंड, इसको हम की लेवल भी कहते हैं जहां पे मार्केट आके मल्टीपल टाइम रिजेक्ट कर रही है। क्या इसके अलावा और भी कोई लेवल है? तो यस, इसके अलावा और भी कुछ ऐसे लेवल्स हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन और ड्रॉ की है। आप देखिए फ्रेंड यहां से पहले प्राइस सेलिंग में गई थी, इसी लेवल पे यहां देखिए यहां से भी प्राइस सेलिंग में गई फ्रेंड, इसी लेवल से देखो यहां से प्राइस जो है वो बाय साइड में गई थी, अगेन आप देखो यहां से सेलिंग में गई थी। तो ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है ये मल्टीपल रिजेक्शन की लाइन है। क्या इसके अलावा और भी ऐसे कोई लेवल है जहां पे मल्टीपल रिजेक्शन मिला है? यस, आप यहां पे देख सकते हैं फ्रेंड ये एक लेवल है जहां से मल्टीपल रिजेक्शन दिख रहा है। प्राइस देखो फ्रेंड यहां से सेलिंग में गया, फिर यहां से सेलिंग में गया, और अब की बार यहां से सेलिंग में गया। तो ये क्या है मल्टीपल रिजेक्शन। तो मैंने मल्टीपल रिजेक्शन को भी ले लिया। तीसरा पॉइंट था फ्रेंड मेरा एक्टेड एज बोथ। एक्टेड एज बोथ का मतलब है ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है इन्होंने कभी सपोर्ट और कभी रेसिस्टेंस का काम किया है, ये मुझे देखना है। तो मैं आपको दिखा देता हूं फ्रेंड। जैसे कि अगर हम सबसे पहले यहां पे ले ले, तो यहाँ पे मार्केट रेसिस्टेंस था क्योंकि सेलिंग में गया था, और यहीं से मार्केट बाय में गया, तो ये बन गया सपोर्ट। तो इसने क्या किया एक्टेड एज बोथ है। आप अगेन यहाँ पे आ जाइए, यहां से प्राइस सेलिंग में गई थी फ्रेंड, लेकिन यहां देखिए यहां से प्राइस बाय में गई थी, तो इसने दोनों तरफ से काम किया है, सपोर्ट का भी काम किया है, रेसिस्टेंस का भी काम किया है। तो ये क्या है एक्टेड एज बोथ है। फिर आपको मैंने बताया था फ्रेंड ऐसे लेवल ड्रॉ करो जो ऑब्वियस एंड इजी टू स्पॉट है। ऑब्वियस शब्द का मतलब होता है फ्रेंड जो पहली नजर में हमें जो स्विंग दिख जाए उसे ऑब्वियस कहते हैं। इजी टू स्पॉट का मतलब होता है जो स्विंग हमें क्लियरली दिखाई दे रही है। तो आप अभी मेरे पूरे चार्ट को ध्यान से देखो फ्रेंड, इसमें मैंने ऐसी कोई भी स्विंग नहीं छोड़ी कि जो आपको आसानी से दिखाई दे रही है और हमने उसे कवर नहीं किया है। सिर्फ अगर हम इस स्विंग को छोड़ दें फ्रेंड तो हमने इसे कवर नहीं किया है, बाकी आप सारी स्विंग को देखो वो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पे बिल्कुल आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी हमारा पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो जाता है। फिर हमने देखा था फ्रेंड रिसेंटली रिस्पेक्टेड एंड फॉर्म, इसका मतलब होता है जहां पे अभी प्राइस चल रही है, अगर वो प्राइस इन लाइन पे नहीं है फ्रेंड, जो लाइन हमने अभी तक ड्रॉ किए हैं उनके बीच में है, और वहां से अगर वो रिएक्शन लेती है, जैसे आप अभी यहाँ पे देख रहे हो कि प्राइस यहाँ से सेलिंग में जाते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे फ्रेंड प्राइस ऐसे पहले नहीं थी, तो ये कोई नया सपोर्ट रेसिस्टेंस लेवल बन रहा होगा, हम ऐसा मानते हैं, और ऐसे लेवल को भी हमें ध्यान रखना है। फिर हमारा छठा पॉइंट था फ्रेंड ऑब्वियस एंड नहीं, हमारा था ये द मूव अवे वॉज ड्रास्टिक। ड्रास्टिक मूव का मतलब होता है कि प्राइस अगर डिमांड से यानी कि सपोर्ट से उठी है तो उसने बिल्कुल नेक्स्ट रेसिस्टेंस लेवल लिया होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल शो करूं फ्रेंड, आप यहां देखिएगा प्राइस ने जब यहां से सपोर्ट से बाउंस किया तो ये नेक्स्ट रेसिस्टेंस लेवल तक गई है, आप यहां पे बिल्कुल देख पा रहे हैं ऊपर की तरफ। या फिर यूं कहें फ्रेंड अगर रेसिस्टेंस से मार्केट ने ड्रॉप किया है तो वो नीचे देखिए फ्रेंड सपोर्ट लेवल तक पहुंचते जा रही है, हर एक सपोर्ट लेवल को वो ब्रेक कर रही है। इसे कहते हैं ड्रास्टिक मूवमेंट। अब मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड कि मेरा जो चार्ट है वो मेरे 6 पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली बिल्कुल मैंने तैयार कर लिया है। अब इसमें हम ट्रेड कैसे करते हैं फ्रेंड, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखिए मार्केट का ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड का मार्केट है। डाउन ट्रेंड में हम क्या करते हैं, हम सेलिंग की ट्रेड करते हैं। सेल हमें कहां से करना है, सप्लाई जोन से करना है। और सप्लाई जोन पे फ्रेंड यहाँ पे क्या है, एक रेसिस्टेंस लेवल आपको दिख रहा है। तो ये जो लेवल्स आपको दिख रहे हैं फ्रेंड, ये है आपके सेलिंग के, आई एम सॉरी, ये जो लेवल आपको दिखाई दे रहे हैं ये लेवल्स हैं आपके सेलिंग के लेवल। तो ऐसे लेवल जब जब मार्केट में आपको मिलेंगे फ्रेंड, इनको हम कहते हैं रेसिस्टेंस,
और जब प्राइस रेसिस्टेंस पे आती है तो हमें यहां से सेल करना होता है। आइए फ्रेंड थोड़ा प्रैक्टिकल इसको भी देख लेते हैं। आप ये देखिए, प्राइस यहां से ऊपर गई फ्रेंड, पहले इसने ट्रेवल किया होगा रेसिस्टेंस लेवल पे, और रेसिस्टेंस लेवल से ही मार्केट ने नीचे ड्रॉप किया। तो ये लेवल अगर आप चार्ट पे ड्रॉ करोगे तो आप यहाँ पे गलती से भी बाय की ट्रेड नहीं करोगे, और आप ना तो इन लेवल्स के बीच में भी ट्रेड नहीं करोगे फ्रेंड। जब मार्केट इन लेवल्स पे आएगा तो आप अलर्ट हो जाओगे, और फिर कुछ और चीजों को चेक करने के बाद आप इसमें सेलिंग की ट्रेड जरूर लगाओगे। और आप देखिए फ्रेंड, रेसिस्टेंस लेवल से जब मार्केट हुआ तो उसने रिजेक्शन कहां से लिया, नीचे देखिए सपोर्ट लेवल था, ये आपका सेलिंग का टारगेट था फ्रेंड। इसी सपोर्ट से पहले भी मार्केट बाय में गया है, अभी देखिए फिर मार्केट बाय में जा रहा है। तो ये वो लेवल है फ्रेंड जहां से हम बाय करते हैं, और रेसिस्टेंस लेवल पे देखो फिर आपको प्राइस रिजेक्शन करते हुए दिखाई दे रही है। तो दीज लेवल्स आर फ्रेंड वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको एक फाइनल कंक्लूजन सिखा रहा हूं जिसे ध्यान रखिएगा। ये जो चीजें मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाई फ्रेंड, ये 4 घंटे के चार्ट पे आपको ड्रॉ करना है। कितने घंटे के? 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। और अगर आप मान लो ट्रेड 15 मिनट्स पे करते हो, 13 मिनट्स पे करते हो, या 1 आवर पे करते हो फ्रेंड, तो फिर आपके सामने ये लेवल्स बहुत बड़े और बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। यू कैन सी इट हियर, यहां से हमने बाय की होती फ्रेंड तो हमारा कितना बड़ा प्रॉफिट था इसमें, क्योंकि हम 4 घंटे के सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। अब ये ट्रेड लेते कैसे हैं फ्रेंड, क्या चीजें चेक करनी है, यहाँ पे टेक्निकल्स कैसे फॉलो करेंगे, प्राइस एक्शन कैसे फॉलो करेंगे, ये मैं आपको नेक्स्ट सेशन में सिखाऊंगा। और मैं दावा करता हूं फ्रेंड, आप में से अगर कोई पुराना ट्रेडर भी है तो जिस लेवल से मैं आपको एजुकेट कर रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं फ्रेंड ये समझने में आसान है और आपको प्रॉफिट देने में इससे बहुत ज्यादा हेल्प होगी। तो आज के सेशन को मैं यहीं तक रखूंगा फ्रेंड। आपको डिमांड सप्लाई एंड सपोर्ट रेसिस्टेंस लेवल क्या होता है, इनके बारे में मैंने आपको एजुकेट किया। आप इनके ऊपर प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा फ्रेंड। मैं आपको मंडे को मिलूंगा और मंडे में आपको सिखाऊंगा टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो आप अपने व्यू चैट बॉक्स में मुझसे शेयर कीजिए फ्रेंड, आज का सेशन आपको कैसा लगा, क्योंकि आपके व्यू मुझे मोटिवेट करेंगे, और अगर आप मुझे मोटिवेट कर पाते हैं फ्रेंड तो मैं अपना 100% देने की पूरी पूरी कोशिश करता हूं। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों। कुछ लोग मुझे यहाँ पे लव भेज रहे हैं, फैंटास्टिक, बेस्ट, अमेजिंग, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी गुड, वेरी नाइस। थैंक यू दोस्तों मेरे साथ बने रहने के लिए, और उम्मीद करता हूँ आप वीकेंड को एंजॉय करें। अमेजिंग सेशन सर, यू आर सच अ ग्रेट टीचर। थैंक यू हर्षिता जी, एवरीबडी जिन्होंने भी रिस्पॉन्ड किया फ्रेंड, थैंक यू सो मच। थैंक यू सचिन जी फॉर योर काइंड कमेंट्स। मैं मिलता हूं मंडे को फ्रेंड और थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल वीकेंड अहेड। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर। लव यू टू एवरीवन, लव यू टू।